हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज सीए प्रिया रानी और आज मैं आपको बताऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th और ग्रेजुएशन यू वांट टू परस्यू सम प्रोफेशनल कोर्स बट यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए इन कॉमर्स फील्ड अमंग सीए, सीएमए एंड सीएस। तीनों ही कोर्स अपने में बहुत ही अच्छे हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट देयर सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, ड्यूरेशन, डिमांडिंग एंड ऑल। सो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी कितना आप टाइम दे सकते हैं एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री एंड कोर्स। सो हियर आई एम स्टार्टिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें, तीनों ही कोर्स एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि किसी कॉलेज या फिर बहुत सारे कॉलेज अवेलेबल नहीं है जहां से आप ये डिग्री लेते हैं। इसके लिए एक रिस्पेक्टिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि व्हेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुई है उसके थ्रू ही करते हैं। सो ये सीए के लिए ICAI है, फॉर CMA इट इज ICMAI एंड फॉर CS इट इज ICSI। ठीक है, इन तीनों ही रेस्पेक्टिव बॉडीज के थ्रू ही आप अपने ये तीनों प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करते हैं। इंस्टीट्यूट की फीस और जो भी चार्जेस होते हैं अराउंड 1 लाख के अंडर ही होता है इन तीनों का, एक्सेप्ट अगर आप कुछ प्राइवेट कोचिंग्स करते हैं तो उसका अलग होगा। बट जितने भी रजिस्ट्रेशन है, आपके एग्जाम्स फीस है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर कंप्लीटिंग एंटायर कोर्स, ये 1 लाख के अंदर ही आप कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज, इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि कोटा के थ्रू आपको इंपॉर्टेंस इसको दी जाएगी फिर इसको दी जाएगी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपनी कैलिबर, अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आप ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एंड देयर इज नो एज लिमिट। आपका जब तक मन करता है तब तक आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, यू कैन पुट योर हार्ड वर्क, और आपको कभी भी लगता है आई कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट, बिकॉज देयर इज नो एज लिमिट समथिंग। ठीक है, और अब इन तीनों ही डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशन भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। इट मीन्स अगर आप इन तीनों में से कोई सी भी डिग्री परस्यू कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी माना जाएगा कि यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, अब हम बात करें तीनों के कोर्स कंटेंट के बारे में कि CA, CS एंड CMA के, तो वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है ओवरऑल बेसिस में, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट की स्पेशलाइज नॉलेज दी जाती है इन रिस्पेक्टिव कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल CA में आपको ज्यादा फोकस दिया जाता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। अगर हम बात करें CMA में तो कॉस्टिंग पे ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन मिलेगी आपको, एंड CS के अंदर बहुत सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए ही अगर हम देखें कुछ कुछ पावर स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट CA को दिया गया है, वही कर सकता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट CS ही कर सकता है एंड कॉस्ट ऑडिट CMA ही कर सकता है। तो इस तरह से पावर दिए गए हैं कि अगर हम देखते हैं तो CS वाले के पास लीगल कंप्लायंसेस के ज्यादा वर्क की नॉलेज मिलती है, CMA को कॉस्टिंग की ज्यादा नॉलेज होती है एंड CA को अकाउंटिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन की। सो इस टाइप के आपके सब्जेक्ट्स ये सब डिसाइडेड हैं। तीनों के अंदर ही 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन लेवल एंड सेकंड आपका इंटरमीडिएट होता है एंड थर्ड इज फाइनल। इन तीनों ही कोर्सेज का एग्जाम साल में 2 बार होता है एंड CS का एंट्रेंस एग्जाम साल में 4 बार होता है। ठीक है, इन तीनों कोर्स को करने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप जॉब भी कर सकते हैं एंड बिजनेस, इट मीन्स आप प्रैक्टिस के लिए भी जा सकते हैं, वट एवर योर डिजायर, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली कोर्स की। अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल, ऑब्वियसली CA का परसेंटेज बहुत कम जाता है कंपैरेटिवली CS एंड CMA। सो थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होती है CA के अंदर। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आप 1 गो में सारे एग्जाम क्लियर करते हुए जाएंगे तो CA को आप 4.5 to 5 ईयर्स में कंप्लीट कर लेंगे, CS को करने के लिए 3 ईयर्स लगेंगे एंड CMA को करने के लिए आपको 4 ईयर्स लगेंगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो तीनों को ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलती है एंड ये डिपेंड करता है आपकी कैलिबर पे, आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कैसा था, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, तो इन सब के बेसिस पे भी आपका सैलरी थोड़ा डिफर कर सकता है। सो आई थिंक आई हैव कवर ऑल ऑफ दिस पार्ट and this will help you out in choosing course.